अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली? अल्लाह के हुक्म से ठीक ठाक होगी। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। यही दुआ आप मेरे लिए, बच्चों के लिए, अमर के लिए और मेरी प्यारी प्यारी फैमिली के लिए क्या करें कि अल्लाह हम सबको अपने ईमान में रखे, दुश्मनों के शर से और शैतान की शैतानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। अल्लाह मुझे आप सबको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी। आमीन। वीडियो को लाइक शेयर किया कीजिएगा और वॉच पूरा करें, पूरा वॉच किया कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनती है। तुसी नहीं देखोगे तो फिर फ़ायदा की वीडियो बनाऊंगा। तो जी बस अभी मैंने असर की नमाज अदा की है, मैं भी जान नमाज पे ही बैठी हुई हूँ। तो बस अम्मी जो हैं वो किचन में बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। तो वो कुकिंग जो भी होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और जो कुछ भी पकेगा जितना भी शेयर कर सकी करूँगी। तो चल के देखते हैं कि क्या हो रहा है अंदर और क्या नहीं हो रहा अंदर, तो वो आप लोगों को दिखाती हूँ। तो फिर उसके बाद जो भी होगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस वीडियो पूरी वॉच करें। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अम्मी ही रोज़ कुकिंग करते हैं। मैं तो अब कुछ कर ही नहीं सकती था, हाथ से प्लास्टर लगे हुए पे तो फिर कुछ ना कुछ कर लेती थी, लेकिन अभी तो अम्मी सारा कुछ कर देते हैं। तो चलें चल के देखते हैं कि अम्मी क्या कर रहे हैं। अच्छा जी, तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। अम्मी ने हांडी जो है वो ऑलरेडी पकने के लिए रख दी है। यहाँ पे सालन का मसाला अम्मी बना रहे हैं। तो प्याज अम्मी जो है ना वो गलाने के बाद उनको इस तरह मैश करते हैं, काफ़ी देर मसाला भूनते हैं। बहुत मज़े की हांडी होती है अम्मी की। ओबियसली माओं के हाथ में तो वैसे भी आपको पता है एक्स्ट्रा ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे अम्मी ने ये चिकन का सालन बनेगा, और जो इससे पहले दिखाया वहाँ पे नूडल्स पकेंगी। तो ये देखिए अम्मी ने सारा मसाला इसमें डाल के, तो माँ की हांडी बस किस्मत वालों को ही नसीब होती है। तो यहाँ पे ये वाला जो है ये चिकन नूडल्स बनेंगी। ये अभी बस अम्मी इसको मैश करेंगी। मीट जो है ना ये अम्मी के हाथ के ही अच्छे लगते हैं, और आमर को तो बस हर रोज़ होता है अम्मी बस मीट चौल बना दे, यही आमर की फरमाइश होती है। ये अम्मी बस मसाले को यहाँ पे रेडी कर रही हैं। सारा कुछ अम्मी ने डाल के भूनना, अभी भूनना भी नहीं है मेरे ख्याल से, अभी सिर्फ प्याज और उनको गुला के तो वो मैश कर रही हैं। यहाँ पे हरी मिर्चें कुटी थी, तो ये अम्मी ने कुछ ना रायते के लिए छोड़ दी हैं। तो ये नूडल्स का जो मसाला है चिकन उसकी बनाई है। यहाँ पे चिकन जो था अम्मी ने ऐड कर दिया था मसाले में। तो मसाला बस अभी आप देखें, इसको टाइम लगेगा भूनने में। तो ये यहाँ पे पता नहीं अम्मी ने क्या डाला, मेथी है मेरे ख्याल से, वो मेथी डाली है अम्मी ने। तो यहाँ पे सोया सॉस चिकन में डाल दिया अम्मी ने। जो नूडल्स के लिए उन्होंने चिकन को पकने के लिए पीछे रखा था, उसके अंदर सोया सॉस डाल के तो बस उसकी बनाई शुरू है। ये साथ में अम्मी ने थोड़ा सा कच्चा प्याज और डाला है यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम। तो आज है जी सेकंड मॉर्निंग। तो मैंने आपने देखा है अपना अबाया पहना हुआ है। तो आज मेरे घर में है अल्हम्दुलिल्लाह ज़िक्र की महफ़िल। तो उसके लिए ओबियसली फ़्रूट वगैरह जो है वो पैक किए हैं, क्योंकि वो खाते कुछ नहीं है, बस ज़िक्र करके तो उन्होंने पहले जाना लेडीज़ ने। तो उसके लिए मैंने कुछ फ्रूट्स वगैरह पैक किए हैं, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ओबियसली वीडियो नहीं उसकी बनेगी क्योंकि ये अदब के ख़िलाफ़ है। तो क्योंकि सारी बहनें माशाल्लाह पर्दे वाली हैं, तो वहाँ पे वैसे भी मैं इस तरह की नहीं बनाती वीडियोस। तो इसलिए आपको फ्रूट्स वगैरह दिखाती हूँ। क्लीनिंग सारी हो गई है, रूम आपको दिखाती हूँ रेडी हो चुका है। सबसे पहले वो दिखाती हूँ क्योंकि सिस्टर्स के आने का टाइम हो चुका है, तो वो दिखाती हूँ। छोटा सा जो रूम में हमने किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, तो आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह से बस इस तरह से कुछ किया है, क्योंकि 6 से 7 वुमेंस होती हैं। तो ये कुछ इस तरह से हमने कर लिया। तो ये रूम माशाल्लाह रेडी है। तो ये बैग्स हमने इस तरह बना के रख लिए। तो बस अभी जैसे सिस्टर्स आएंगी पढ़ेंगी तो फिर उसके बाद हम करेंगे। तो खाना वगैरह भी अम्मी ने बनाया, बहुत मज़े का बना था, बहुत मज़े का बना था। तो वो खा पी के फिर अब आपने देखा कि आज मॉर्निंग पे था घर पे ज़िक्र। तो वो भी माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छा हो गया। कुछ सिस्टर्स जो थी उन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन किया था, कुछ घर पे फ़िज़िकली आई थी। तो बहुत मज़ा आया। बहुत अरसे के बाद गैदरिंग ये वाली मेरे घर में हुई है। पहले जो था कोविड से एवरी वेडनेसडे ये हुआ करती थी,
लेकिन कोविड ने ना हर चीज़ ही बदल दी। फिर ये ऑनलाइन हो गया क्योंकि लोग डरते एक दूसरे के घर नहीं आते थे, तो फिर चीज़ें जो थी काफ़ी ज़्यादा बदल गई। कुछ चीज़ें तो बहुत ज़्यादा ही बदल गई। अभी भी कुछ सिस्टर्स ऐसी हैं जो ज़्यादा ऑन, क्योंकि अब फिर बंदा कहता है कि चलो घर पे पहले ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। घर पे ये जिक्र जो था एवरी वेडनेसडे, जितनी भी ये सिस्टर्स इस ग्रुप में थी, मुरीद जो भी हैं, तो उनके घरों पे करती थी। लेकिन अब ओबियसली कोविड की वजह से तो घरों में स्टॉप हो गया, तो बहुत सारी सिस्टरें फिर वो कह देती हैं कि चलो अब हम घर में ही बैठ के ज्वाइन कर लेते हैं, मकसद तो अटेंड करना है। तो वो भी ठीक है, लेकिन जो आप लोगों को मिलते हो फिज़िकली, एक दूसरे के साथ बात करते हो, तो वो भी एक किस्म की अच्छी फीलिंग आती है। अब समटाइम मैं भी नहीं जा सकती क्योंकि मैं भी मोस्ट ऑफ़ द टाइम, मैं आपको सच्ची बताऊं तो मैं भी ऑनलाइन ही ज्वाइन करती हूँ। बहुत अरसे के बाद मैंने भी इस तरह जो मेरे घर में गैदरिंग हुई है तो उसी में मैं भी हुई हैं। लेकिन अब मैं ट्राई करूँगी इंशाल्लाह, जब ड्राइव बैक करना शुरू करूँगी तो जाया करूँ, रूटीन अपनी वापस से बना लूँ, क्योंकि ये इन चीज़ों में ना हमको अपने आप को लगाना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हमारे साथ जानी है, ये दुनियावी चीज़ें नहीं। और कल से बहुत एक फिर सैड न्यूज़ थी, मेरी एक फ्रेंड की डेथ हो गई। शी वॉज़ ओनली 35 उसकी एज थी। तो बस सैटरडे से वो लापता थी। बहुत 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 उसका भी मुझे सुन के कल से इस तरह हुआ। काफ़ी ज़्यादा पुलिस और सब सोलीहुल से, वो सोलीहुल में ही रहती थी, तो बस वहीं से वो सैटरडे को लास्ट देखी गई। सैटरडे के बाद वो किसी को नहीं मिली, उसका फ़ोन ऑफ था, सब कुछ ऑफ था। तो बस अल्लाह बेहतर करे, अल्लाह हर किसी पे अपना करम रखे। ये जो डिप्रेशन है ना, ये एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुका है। तो इसकी वजह से ये मैंने तीसरा बंदा फोत हुए जाते हुए देख लिया विद इन अ वीक। एक वीक के अंदर मैंने 3 बंदे इस डिप्रेशन की वजह से जाते हुए देख लिए हैं। तो ये तो मेरे साथ काम करती थी, इतने सालों से मैं इसको जानती थी, और अभी एज ही क्या थी, 35, 12 के 13 साल की उसकी एक बच्ची है। तो अभी पता नहीं, इन्वेस्टिगेशन जारी है। सैटरडे को मिस हुई, ट्यूसडे मॉर्निंग को पता चल गया कि, सॉरी वेडनेसडे मॉर्निंग को पता चल गया, बस उसकी बॉडी मिल गई कॉजल हिल से। तो बस अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि क्या हुआ, क्यों उसकी डेथ हुई, किस तरह हुई, किसी ने मारा या खुद हुई है, तो कुछ नहीं पता। ये तो अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, तो फिर उसके बाद जो है वो पता चलेगा कि उसके साथ बना क्या। तो फ़िलहाल तो ओबियसली हम उसकी फ़ैमिली के साथ उनके दुख में शरीक हैं। मैं तो ओबियसली काम पे नहीं हूँ, काम पे भी कल उन्होंने बहुत किया, डिपार्टमेंट सारा बंद कर दिया, सारा स्टोर, जब उसकी खबर आई सब कुछ। हालांकि इतना बड़ा यूके का स्टोर है, इस तरह होता नहीं है, लेकिन उसकी वजह से उन्होंने उसका पूरा, जहाँ पे जिस डिपार्टमेंट में वो होती थी, पूरे को क्लोज़ कर दिया। जस्ट बिकॉज जो उसके साथ काम करती थी, मेरे डिपार्टमेंट में वो नहीं थी, लेकिन जिस डिपार्टमेंट में वो होती थी वहाँ पे जो उसके साथ थी, वो सारी चीखना रोना सब ने शुरू कर दिया। लेकिन बहुत ब्राइट वुमन थी, हर किसी के मजाक हंसी हर किसी के साथ करना। बस अल्लाह उसको उसके दर्जात बुलंद करे, उसके गुनाहों की अल्लाह उसको माफ़ी दे, उसकी फ़ैमिली को सब्र दे, यही हम लोग तो कह सकते हैं। तो बाकी चलें जी, अब आपसे लेती हूँ इजाज़त। वीडियो को वॉच करें प्लीज़, आप लोगों का यही साथ हमें चाहिए कि आप वॉच ज़रूर किया कीजिएगा। तो लेती हूँ आपसे इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा, मेरी दुआ में आप मेरे साथ होते। लव यू माउल फैमिली, अल्लाह हाफिज़।